ओम शांति। आप सभी को नवरात्रि उत्सव की मंगलमय एंड हार्दिक शुभकामनाएं। चेहरे पे रहे सदा मुस्कान, कभी न हो मुश्किलों का सामना, सुख शांति से जीवन जियो, माँ दुर्गा पूरी करे आपकी हर मनोकामना। हम आत्माओं की 8 शक्तियों यानी उनके 8 भुजाओं के बारे में देख रहे हैं। कल हमने देखा आत्मा की पहली शक्ति पावर टू विथड्रॉ, पावर टू डिटैच। मीन्स हम जितना अपने आप पर अटेंशन रखेंगे तो फिर हमारे ऊपर लोगों का व वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पावर टू डिटैच मीन्स साक्षी होकर अपना जीवन जीना। जितना हम डिटैच होते जाएंगे, फर्स्ट पावर को यूज करेंगे तो दूसरा पावर ऑटोमेटिकली आता जाएगा। वो है पावर टू लेट गो, समेटने की शक्ति। लेट गो यानी हमने बहुत सारी बातें अपने बुद्धि में पास्ट की जो गुजर चुकी है उन सब को पकड़ के रखा है, उनको छोड़ना है। जो गुजर गया उसको याद करके कभी न रोना, उसको याद करके कभी न पछताना। जो गुजर गया उनको याद करके कभी न उदास होना, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो प्रेजेंट चल रहा है वो अपना गिफ्ट है, इसलिए उस हर पल को जीना सीखे। कल पर ध्यान न दे तो खुश रहेंगे। एक बार स्कूल में मास्टर जी ने अपने शागिर्द को समझाने के लिए एक पानी का बड़ा हुआ ग्लास हाथ में पकड़ने के लिए बोला और उससे पूछा कि ये हाथ में ग्लास पकड़कर आप खड़े रह सकते हो, इसका वजन तो आपको ज्यादा नहीं लग रहा है ना। उसने जवाब दिया, नहीं सर, ये तो बिल्कुल हल्का है, मैं पकड़ के खड़ा रह सकता हूँ। उस पर टीचर ने कहा, ठीक है, आप क्लास में 1 घंटे तक ये पकड़कर खड़े रह सकते हो। उसने जवाब दिया, ठीक है। फिर टीचर ने पूछा, अच्छा इसको शाम तक, जब तक क्लास पूरा नहीं हुआ है, स्कूल नहीं बंद हुआ है, तब तक पकड़ सकते हो? उस पर शागिर्द ने जवाब दिया, नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है, इतनी देर तक तो मैं नहीं पकड़ सकता। तो टीचर ने कहा, क्या 8 घंटे के बाद इस ग्लास का वजन बढ़ जाएगा? उसने जवाब दिया, ग्लास का वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसको ज्यादा देर पकड़ने से मेरी बाहों का वजन जरूर बढ़ जाएगा और एक ही पोजीशन में इतनी देर तक पकड़ कर रखने से मेरी बाजुओं में दर्द शुरू हो जाएगा। बस इसी तरह पुरानी गुजरी हुई बातों को हमारी बुद्धि में रखेंगे तो वो भी अखर कर वजन बढ़ जाएगा। हमको हमेशा लाइट और खुश पावरफुल रहना है, तो दिमाग में से जितनी भी पुरानी बातें हैं उनको हटाना पड़ेगा। इससे आत्मा में शक्ति घटी जाती। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन आजकल तो छोटी छोटी बातों को भी अपने दिमाग में पकड़ कर रखते हैं। आज भी अगर कोई मेरी सोशल मीडिया पोस्ट लाइक नहीं करता है तभी भी हम उदास हो जाते हैं। एक लेडी थी, वो इतना कीमती हार पहनकर पार्टी में गई और वापस आई तो डिप्रेशन आ गया। पूछा गया, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मैंने इतना कीमती हार पहना था पर किसी की भी नजर उस पर नहीं गई, पर किसी ने देखा भी नहीं और किसी ने अप्रिशिएट भी नहीं किया। ये है आज का हाल। हम जो भी पहनते हैं या करते हैं तो दूसरे मेरी उस पे वखाण करें। मेरी हर एक्टिविटी दूसरों को आकर्षित करने के लिए ही हम कर रहे हैं, तो हम हल्के और खुश कैसे रह सकते हैं? बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, हर रोज गम को डिलीट करो, खुशी को सेव करो, रिश्तों को रिचार्ज करो, दोस्ती को डाउनलोड करो, दुश्मनी को इरेज करो, सच को ब्रॉडकास्टिंग करके स्विच ऑफ करो, टेंशन को नॉट रीचेबल, प्यार को इनकमिंग, नफरत को आउट गोइंग करो और हंसी को इनबॉक्स करो, अफसोस को आउटबॉक्स, गुस्से को होल्ड, मुस्कुराहट को सेंड, मदद को ओके और दिल को वायरेट। फिर देखना कि जिंदगी की रिंगटोन कितनी न मधुर बजती है। आज थोड़ा आपके कंधों से मैं बोझ हटाने की जिम्मेवारी उठा रही हूँ, इसलिए आपको याद दिलाना है कि ये जो हम बोझ अपने कंधों पर उठाकर घूम रहे हैं ना, असल में ये आपका कुछ है भी नहीं। बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और आगे जो मैं बताऊंगी तो वॉल्यूम बढ़ा करके जरा गौर से सुनना। आपका तो कुछ है ही नहीं, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। बस हम बीच में ये बेकार की रेंट ही दे रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे किराएदार है। किसी ने हमारा नाम रखा, किसी ने कहा कि ये आपका घर है, किसी ने कहा आपकी ये भाषा है, ये देश है, ये बोली है, ये रिश्ता है, ये नौकरी है, ये कमाई है। लोग तो आएंगे और जाएंगे, हम तो सिर्फ बीच में सिर्फ रेंट ही दे रहे हैं। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। जब किराया देते देते हिसाब खत्म हो जाएगा, बैलेंस बरोबर होगा, तो एक ही बटन से हम सब उड़ कर चले जाएंगे वतन। कोई ये सब ब्रांड्स, पैसा, नाम, शोहरत,
मोहब्बत और रिश्ता सबके सब खत्म हो जाएंगे। तो फिर हम क्यों ना इसको समझें, अपने मन का जो बोझ है उनको हल्का करें। कभी कभी हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, पर उन गिल्ट को भी खत्म करना है। उनको समझे, आगे से हमें ये गलतियां नहीं करनी है, उस पर ध्यान रखना है, लेट गो करना पड़ता है। एक्सपेक्टेशन, हम बोल रहे हैं कि जैसे मैं बोल रही हूँ वो सबको मानना चाहिए और सबको ऐसे ही चलना चाहिए, तब भी तो रिश्तों में गांठें आती है। चौथा, अपना बड़पन, जो अभिमान के हर कोई मेरे से ऐसा ही व्यवहार करे, सिर्फ मेरी ही सलाह आइडिया ही सही है और हर किसी को माननी चाहिए। ठीक है, आपकी बात सही है, पर उनसे अटैच न होकर हम दूसरों की भी अच्छी बातों को सुने समझे, नहीं तो अहंकार वर्ष हम उनकी सही बात भी नहीं समझ पा रहे, न स्वीकार कर रहे हैं। जितना जितना इन बातों को छोड़ते जाओगे उतना ही आत्मा लाइट रहेगी, एडजस्ट करेगी और एडेप्ट करते करते फ्लेक्सिबल होती जाएगी। तभी हमारा ये पावर शक्ति बढ़ती रहेगी। इस शक्ति का जो प्रतीक दुर्गा माँ को दिखाया गया है, एक तरफ उसको माँ के रूप में दिखाया है और दूसरी तरफ उनके शेर के ऊपर सवारी और शस्त्रों के साथ युद्ध करने वाली भी दिखाया गया है। तो इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? अगर आपको लेट गो करना है तो इन दो शक्तियों की जरूरत है, लव एंड लॉ, दोनों का बैलेंस चाहिए। बच्चे को सुधारने के लिए प्यार भी चाहिए तो डिसिप्लिन भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। माँ हमेशा अपने बच्चे को प्यार से ही पालना करती है, इसके लिए माँ दुर्गा के माँ के रूप में भी प्यार और डिसिप्लिन और शेर पर सवारी मीन्स अपनी विकारों पर विजय प्राप्त करना, ओवरकम ऑन योर वाइसेस। तो हम सभी को ये शक्तियाँ, तो ये सारी शक्तियाँ हम में है, इसी सम्मान में अपने आप को उन शक्तियों को जागृत करना है। आज हम पूरा दिन जब डिटैच होंगे तभी ये 8 पावर हमारे साथ साथ चलेंगे। मैं ही वो दुर्गा माता सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित शेर पे सवारी करने वाली शक्ति हूँ। इस सम्मान में रहकर जीवन में बहुत सारी बातों को लेट गो करके लाइट में रहूंगी। कल फिर हम मिलेंगे माता जी के एक नए विशेषता और सम्मान के साथ। ओम शांति।